दिस इज अ स्प्लेंडर एंड ऑल्सो दिस इज अ स्प्लेंडर और ये भी एक स्प्लेंडर ही है। एक टाइम था जब बाइक अफोर्ड करना वाज इक्वल टू अफोर्डिंग अ फॉर्च्यूनर नाउडेज। लोग कम्यूट करने के लिए स्कूटर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। फिर इंडियन मार्केट में एक बाइक आती है जिससे लोग बल्कि स्कूटर्स को छोड़ के बाइक राइड को एंजॉय कर सकते हैं और इस बाइक की लेगेसी आज तक मेंटेन है और हर मिडिल क्लास फैमिली में आपको ये बाइक दिख जाएगी, द लोड स्प्लेंडर। लेकिन स्प्लेंडर सिर्फ एक बाइक नहीं थी बल्कि इसके काफी सारे डिजाइन चेंजेस हुए थे और पहले हीरो और होंडा मिलकर ये बाइक बनाते थे, लेकिन बाद में हीरो और होंडा अलग हो गए। काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि हीरो सर्वाइव नहीं कर पाएगी होंडा के बिना, लेकिन स्टिल आखिर हीरो ने ऐसा क्या किया कि वो आज तक सक्सेसफुल है इस बाइक की लेगेसी को मेंटेन करने के लिए। आइए जानते हैं इस लेजेंडरी बाइक का एवोल्यूशन। सबको पता है कि हीरो पहले जापानीज ऑटोमेकर होंडा के साथ कोलैबोरेशन में था। 1994 में हीरो होंडा की सबसे पहली स्प्लेंडर लॉन्च होती है। वैसे तो ये इनकी पहली बाइक नहीं थी, लेकिन ये एक सक्सेसर था हीरो होंडा CD100 का। 1994 वाले इस स्प्लेंडर में CD100 का ही सेम इंजन आता था और डिजाइन में भी ज्यादा चेंजेस नहीं थे, लेकिन इस बाइक ने इंडियंस को स्कूटर से बाइक पर शिफ्ट कर दिया बिकॉज ऑफ इट्स लो ओनरशिप कॉस्ट एंड हाई फ्यूल एफिशिएंसी। इसमें 97.2 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन आता था जो कि 7.44 HP और 7.95 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता था, जो कि एक डिसेंट आउटपुट था। ये मॉडल बिना किसी अपडेट के 10 सालों तक चलती रही और स्टिल इट वाज द बेस्ट मोटरसाइकिल इन द मार्केट। 10 साल के बाद 2004 में फाइनली स्प्लेंडर का एक प्लस वेरिएंट आता है। मैं कह रहा हूँ कि स्प्लेंडर नहीं है नालायक, अगर तूने कोई दूसरी बाइक खरीदी तो मेरे पैसे तो भूल जा। ये है नई स्प्लेंडर प्लस, मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलाइट में इंडिकेटर, बढ़िया स्टाइलिंग। तो पहले क्यों नहीं बताया? अपग्रेड के नाम पे इसमें हेडलाइट्स और टेल लाइट्स और थोड़े से ग्राफिक में चेंजेस किए गए और मेजर अपडेट में इसके नॉर्मल स्पोक व्हील्स को अलॉय व्हील के साथ रिप्लेस किया गया। इसी के अगले साल 2005 में एक और पावरफुल स्प्लेंडर लॉन्च होती है और इसमें 125 सीसी का थोड़ा बड़ा इंजन दिया जाता है विद एडवांस स्वर्ल फ्लो इंडक्शन सिस्टम, जिससे ये 9 HP तक की पावर को जनरेट कर सकता था। सुपर स्प्लेंडर में डिजिटल स्पीडोमीटर, अलॉय व्हील्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक और थोड़ा एक्स्ट्रा क्रोम एलिमेंट दिया गया था। फिर 2011 में हीरो होंडा की तरफ से एक और स्प्लेंडर आती है जिसका नाम था स्प्लेंडर प्रो। हालांकि इससे एक साल पहले ही हीरो और होंडा का जॉइंट वेंचर टूट गया था, लेकिन स्टिल होंडा को एक एग्रीमेंट के तहत हीरो को 2014 तक टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट करना था। 2011 की स्प्लेंडर प्रो में जो मेजर अपडेट था वो था इसका सेल्फ स्टार्ट, क्योंकि जो भी राइवल या फिर कंपटीशन की कंपनीज थी उन सभी की बाइक में अब सेल्फ स्टार्ट आना स्टार्ट हो चुका था। इसके अलावा इसमें थोड़े से ग्राफिक अपडेट्स भी किए गए और ये बाइक अपने टाइम की 100 सीसी में सबसे स्टेबल बाइक थी। अब फाइनली हीरो होंडा की 25 सालों की पार्टनरशिप गायब हो जाती है और यहाँ पर अब कोई भी टेक्निकल सपोर्ट नहीं रहता। ये वो वक्त था जब हीरो खुद अपने पैरों पर थी। अब हीरो क्या करती? वेल, इट वॉज गोइंग टू इम्प्रोवाइज, अडेप्ट एंड ओवरकम। The Splendor was updated again, but this time with Hero's revolutionary iSmart technology, जिसकी वजह से स्प्लेंडर की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। इसमें बेसिकली इंजन जब स्टैंड बाय मोड पर होता था तो वो अपने आप बंद हो जाता था और क्लच दबाते ही ऑन हो जाता था, और ये एक परफेक्ट प्रोडक्ट था उनका मुंह बंद करने के लिए जो ये कहते थे कि हीरो वॉन्ट सर्वाइव विदाउट होंडा। दिस बाइक वाज पावर्ड बाय एयर कूल्ड 97.2 सीसी इंजन। यही नहीं, स्प्लेंडर को 20 साल पूरे होने पर स्प्लेंडर प्रो के कैफे रेसर वेरिएंट को भी लॉन्च किया गया जिसका नाम स्प्लेंडर प्रो क्लासिक था। इस बाइक में कॉम्पैक्ट हैंडल बार, रेट्रो स्टाइल रियर व्यू मिरर, स्पोक व्हील्स, हर तरफ क्रोम और रेट्रो टेल लाइट सेक्शन आता था। फिलहाल टाइम टू टाइम हीरो अपनी बाइक्स को अपग्रेड करती रहती है। स्प्लेंडर को BS6 में अपग्रेड किया गया विद हीरोज एडवांस PFI एक्सेंस इंजन टेक्नोलॉजी। वेल, हीरो स्प्लेंडर माइट नॉट बी द पावरफुल बाइक, और ये पावर के लिए बनाई भी नहीं गई। इट मेंट टू बी गिव द बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी, जिसकी वजह से ये बाइक जिंदा है। मुझे याद है मेरी सबसे पहली ड्रीम बाइक स्प्लेंडर ही हुआ करती थी, लेकिन फैमिली वालों ने TVS स्टार सिटी दिलाई। आपकी सबसे पहली बाइक कौन सी थी? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।